हमारे पुराने व्यक्ति और सभी महापुरुष ही यही कहे गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में माया। इसी सर भी एक काफी अच्छी बात कहते हैं कि सरकार जो है वो हॉस्पिटल को बनाने का काम कर रही है, और हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े। आप पूरा योगदान उसको दे रहे हैं क्या? आप अपने खुद के शरीर को जब तक एक संतुलित आहार नहीं देंगे तो आप उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? पहली लड़ाई होती है हमारी खुद से, खुद की जुबान से। हमारे 60 किलो की शरीर जो होता है ना, उसकी नहीं सुनते हैं हम, मात्र अपने 60 ग्राम की जबान की सुनते हैं। और नुकसान किसको होता है? हमारे पूरे शरीर को होता है। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाना है। सेल्फ लव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। आप जब भी एक नई कार लेके आते हैं, एक बाइक लेके आते हैं, उस दिन मैं आके बोलूँ आप मुझे अपनी बाइक दीजिए, उस बाइक में मैं जाके डीजल भरा के ले आऊंगा और वो गाड़ी आपको सामने ला के दे दूंगा, आपको कैसा लगेगा? आप सकपका जाएंगे, आप गुस्से से सकपका जाएंगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, नई गाड़ी। उसके अलावा आप कई सालों तक आप कार चला रहे हैं, उसमें कुछ सर्विस नहीं करा रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उस चीज के पैसे दिए हैं। आपने कार खरीदी है तो कितने सालों मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के आपने कार खरीदी है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, जो हमारा शरीर है ना, उसकी वैल्यू हमारे कार से कई गुना ज्यादा है। बॉडी की जो वैल्यू है वो हमारे दुनिया में हर चीज जो हम खरीद सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज होने वाली चीज है वो हमारा शरीर ही है। हमको पता नहीं चलता कि हमको खाना क्या है। आपकी बॉडी को आप जितना देंगे, जो भी आप देंगे वो रिटर्न में उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। आप मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर मेहनत करते हैं, जिम में अपना पसीना बहाते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो वैसा ही आपका शरीर बनेगा। या फिर आप सुबह उठते ही बाहर का तला गला नाश्ता, कचौरी समोसे ये सब खाते हैं, तो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा बढ़े हुए पेट के साथ, आपके शरीर में कब्ज होने की समस्या के साथ। तो ये सब चीजें जो हैं एक रिलेवेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस तरीके का हम रिस्पॉन्स करेंगे उसी तरीके से जो है हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करेगी। तो हमको खुद को प्रिपेयर होने की जरूरत है। हमको खुद को समझदार होने की जरूरत है कि जब हमारे पास आरसीएम में इतने सारे सेगमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्यों बाहर की चीजों का यूज कर रहे हैं? अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको 7 दिन तक लगातार वेज बाइट खाना है, तो कई सारे लोगों के जो है माथे पे सल आ जाएंगे कि ये तो सर ने क्या टास्क दे दिया। वहीं पे मैं आपको अभी बोलूं कि आपको जो है 7 दिन तक लगातार समोसा खाना है, कचौरी खानी है, मार्केट से लाके पनीर की सब्जी खानी है, तो आप बड़े खुश होंगे। या सर, सही है सर। तो ये चीजें हम्म। क्या है, सच जो होता है वो हमेशा कड़वा लगता है और सच को फॉलो करना हमेशा मुश्किल होता है। तो वो चीज आपको अगर सफल बनना है, आपको नए भारत के निर्माण में अपना पूरी तरीके से योगदान देना है, तो आपको पूरी तरीके से सख्त बनना पड़ेगा। आप जब तक अंदर से अपने मन को तैयार नहीं करेंगे, आप कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहेंगे। और 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना है दोस्तों, तभी जाके जो है आपको हर चीज में फायदा मिलेगा। आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका शरीर, आपका सेहत सही रहेगा। क्योंकि हमारे पुराने व्यक्ति और सभी महापुरुष ही यही कहे गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाद में माया। आप जब शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिशें करेंगे तो आपके पास पैसा सामने से चलकर आएगा। क्योंकि टीसी सर भी एक काफी अच्छी बात कहते हैं कि सरकार जो है वो हॉस्पिटल को
बनाने का काम कर रही है। और हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल ही ना जाना पड़े। तो उस वो चीज जो है वो सुनने के लिए नहीं है, फॉलो करने के लिए है। तो आप फॉलो करें इसको। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। खुद को तो मजबूत बनना ही है, क्योंकि हम सब एक आरसीएम एसोसिएट बायर्स हैं। जब दुनिया सीधी चलती है तो हम उनसे अलग चलते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ है और हम सब एक तरफ हैं, क्योंकि हम एक वॉरियर्स की तरह काम करते हैं। इस दुनिया को बचाने का हम काम कर रहे हैं। तो आपको खुद को तो एक ऐसी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना ही है। साथ ही साथ आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनको भी आपको मोटिवेट करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना है। क्योंकि आज नहीं तो कल कोविड जैसी चीजें जो हैं उनसे हमको वापस से सामना करना है। कि मार्केट में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मिलावट चल रही है, जिस प्रकार से अडल्ट्रेशन चल रहे हैं, वो समय दूर नहीं जब काफी सारी जो है वायरसेस वापस से हमारे सामने होंगे। और उनसे बचने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट है, वो है आरसीएम। और उसमें से फ्यूचर ऑफ फूड हम जिसको कहते हैं वो है गुड डॉट। आप जब तक इसको खाते रहेंगे आप उन सबसे बचते रहेंगे, क्योंकि यही खासियत है। क्योंकि इसीलिए तो इसको फ्यूचर ऑफ फूड कहा गया है। इसके पीछे भी एक लंबा कॉन्सेप्ट है इसको फ्यूचर ऑफ फूड कहा जाने का, क्योंकि जो ओनर्स हैं, जिन्होंने इनका निर्माण किया है, उन्होंने यह स्थिति पहले ही भाप ली थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि इंसान के पास कुछ भी चीज शुद्ध नहीं बचेगी खाने को। आप चाहे दूध ले लीजिए, चाहे मीट ले लीजिए, और सब्जियां ले लीजिए, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है। आज जो खेतों से आ रही है चीजें, उसमें इतना ज्यादा जो है फर्टिलाइजर्स, यूरिया, इन सब का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारी किडनी पर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें जो है आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज तो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट यूज करो, लेकिन जब आपका शरीर साथ कम देने लगेगा 10 साल के बाद में, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं अगर उस टाइम खाना शुरू करता ऐसे प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स, उस टाइम मैं ध्यान रखना शुरू करता है कि मुझे अपनी जरूरत क्यों है शरीर में, प्रोटीन क्यों बराबर रखना है, तो शायद आप उस कंडीशन में नहीं होते। एक और सवाल है मेरा, मांस क्यों खाते हैं? तो तीन इसके एस्पेक्ट है। सबसे कॉमन चीज जो होती है, एक परिवार अगर मीट का कंजप्शन कर रहा है तो उसमें जो जन्म लेंगे बच्चे, वो भी मीट का कंजप्शन करेंगे। तो ये एक जनरेशनल चीज होती है, जो जिसको बोलते हैं हम आदत। और जब एक बार आदत लग जाती है, उसके बाद वो टेस्टी लगने लग जाता है। टेस्टी जब लगता है तो लोग कहते हैं कि, उसको यूं तो नहीं बोलते कि मुझे टेस्टी लगता है, वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे इससे प्रोटीन मिलता है, मुझे इससे अपनी मसल्स बनाने में सहायता मिलती है। तो इसके जवाब आपके वापस सामने है कि जब आप इसका, बाहर तो लोगों को ऐसा समझाते हैं कि इससे मेरे को प्रोटीन मिलता है, ये सब मिलता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हमको बताने होंगे। कि सबसे बड़ी जो चीज है, इसको खाने से क्या होता है? तो इसको खाने से कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट डिसीजेस, और यह महामारी का रिजल्ट बनती है। उसी के साथ में आपको ये नहीं पता होता है कि जिस चिकन का आपने कंजप्शन किया है, जिस चिकन को आपने अपने शरीर के अंदर लिया है, उस चिकन को पहले से क्या कोई बीमारी थी, उस चिकन के अंदर पहले से क्या कोई इन्फेक्शन था। ये चीजें आपको नहीं पता होती है, ना ही उस जिस दुकान से आप लेकर आए हैं उसको ये चीज पता होती है दोस्तों। दूसरा, पशुओं पर जो है कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो पशु क्रूरता होती है। उसके अलावा आप अगर पोल्ट्री फार्म्स में और इन सब में गए होंगे, तो एक एक फीट के इतने इतने से जो है स्क्वायर शेप की जगह बनाई जाती है, जहां पर उनको रखा जाता है, जहां ही पर उनको खाना होता है, जहीं पर उनको एक्सक्रिएशन करना होता है।
उसके बाद में उनसे जो है फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल जो साइकिल है वो बिगड़ने लगती है। तो आप सोचिए, केवल आपके एक स्वाद के लिए आज मीट इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, मात्र एक स्वाद के लिए। और सबसे बड़ी चीज, जब मीट इंडस्ट्री आज डिक्लाइन में जा रही है, कोविड के बाद में उसकी गिरावट शुरू हो चुकी है, तो इसको हमको रोकना नहीं है, इसको और बढ़ाना है। और मात्र एक रास्ता है इसको बढ़ाने से, कि जिन जिन लोगों ने आपके एरियाज में मीट को छोड़ा है या फिर मीट को कम किया है, उनको आपको वेज बाइट देना है। और वेज बाइट आपको देना है तो उनको सिखाना है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको उनको कन्वेंस करना है कि 100% मीट जैसा दिखता है, मीट जैसा इसका टेस्ट है, लेकिन मीट से कई गुना ज्यादा इसमें प्रोटीन है। ये चीज उसको मनवानी है। और वो चीज आप कैसे मनवा सकते हैं? तो आप खुद बनाकर ले जाएं उसके सामने, आप खुद खिलाएं उसको। तो एक समस्या ये आएगी कि आप जब खुद बनाएंगे, आप खुद ही कभी कभी बनाते होंगे, तो शायद आप उस प्रकार से नहीं बना पाएंगे। तो ये भी चीज इंटरकनेक्ट है कि 100% प्रोडक्ट यूज क्यों जरूरी है। हमेशा गुड डॉट की टीम आपके लिए वहां पर नहीं होगी। जब आपके पास मौका होगा, तब आपको खुद को ही तैयार करके उसको बताना होगा। तो काफी ज्यादा फायदे हैं प्रोडक्ट यूज करने के। आपकी खुद की सेहत सही रह रही है, उसके बाद में सेहत के साथ साथ आपका जो है कई गुना समय बचता है। मीट आप लेके आएंगे, मीट को आप धोएंगे, कई सारे तरीके हैं। लेकिन गुड डॉट का जो है वो रेडी टू कुक है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, हाई डाइटरी फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल जीरो है। पर्यावरण के लिए हम क्या काम कर रहे हैं? तो जब आप एक गुड डॉट का पैकेट यूज करते हैं, मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसकी जगह आपने एक वेज बाइट दिया है, तो आप पर्यावरण को बचाने में भी योगदान दे रहे हैं। वो किस प्रकार से? जिस चिकन को बड़ा करने में कितना सारा पानी लगता है, उसको धोने में, उसको काट के वापस रखने में। सबसे बड़ी चीज, जब वो बड़ा होता है तब उसको दाना लगता है, वो दाना देने के लिए भी पानी की जरूरत है। तो वो पानी बच रहा है, लैंड बच रही है, हर चीज को हम जो है कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। तो 100% शाकाहारी के साथ जो है आपका प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसमें चिया सीड्स, किनोआ, सोयाबीन, पी प्रोटीन, गेहूं का आटा, तो इन सब चीजों से मिलके जो है ये पूरी तरीके से तैयार होता है, जो कि 100% हमारे लिए शाकाहारी है। स्वाद के लिए काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, स्वाद में काफी ज्यादा जो है इसका हम देख सकते हैं। वीगन है, शेल्फ लाइफ इसकी 12 महीनों की है, इसको रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एकमात्र प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री में ये एक रिवॉल्यूशन है। आप प्लांट बेस्ड फूड के आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे नेट पे, तो सभी को रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है। लेकिन गुड डॉट के प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप 12 महीनों तक यूज कर सकते हैं, किसी भी शेल्फ लाइफ, किसी भी रेफ्रिजरेशन के बिना। हाई प्रोटीन है, रेडी टू ईट है। और जिन लोगों का सवाल होता है कि गुड डॉट के पास ऐसा कैसे गुड डॉट जो है एक मीट जैसा अपना प्रोडक्ट बना लेता है, तो उसको मैं बताऊं। चिकन जो होता है वो क्या खाता है? वो भी दाना ही खाता है। वो एक ही तरीके का दाना खाता है, और उसके शरीर के अंदर मीट बनता है, उसकी शरीर के अंदर मीट बनता है, और वो मीट हम यूज में लेते हैं। उसी तरीके से गुड डॉट जो है पी प्रोटीन, व्हीट फ्लावर, चिया सीड्स, किनोआ, इन सबको मिला के इन सबको मिला के एक ऐसा मिक्सचर तैयार करता है। फिर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इतना हीट करके रेडी किया जाता है कि वो बाहर एक ऐसे फॉर्म में निकलता है जो कि पूरी तरीके से मीट जैसा दिखता है, लेकिन मीट से कई गुना ज्यादा प्रोटीन फुल होता है, डाइटरी फाइबर भरपूर होता है। हर वो चीज होती है जो चीज आज के समय में इंसानों के अंदर कम है।
तो एक तरीके से जो है हम इसको वरदान कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रोटीन, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन का भी जानना बहुत जरूरी है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मीट को खाने की क्या वजह है, स्वाद, आदत और पोषण। तो प्रोटीन आपके सामने है कि पर 100 ग्राम में कितना ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। कितना ज्यादा प्रोटीन हमको मिलता है, मटन में मात्र 16.6 ग्राम मिलता है। फिश में आप देख सकते हैं 20 ग्राम्स। बीफ में आपको 17.2 ग्राम्स। वहीं पर वेज बाइट में कितना मिलता है, 28.67 ग्राम। इस चीज में भी हम आगे हैं। आयरन आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मिलता है। कोलेस्ट्रॉल आपको बिल्कुल जीरो मिलता है। कैल्शियम आपको ज्यादा मिलता है। डाइटरी फाइबर जो कि आपको किसी में नहीं मिलता, वहीं पर आपको वेज बाइट में मिलता है। और बनाने में आप इसको, इंडिया में जिस प्रकार से जितनी तरीके से जो है वो मीट बनता है, उतनी तरीके से आप वेज बाइट को तैयार कर सकते हैं। बिरयानी आप बना सकते हैं। मार्केट में जिस प्रकार से जितनी वेराइटीज बनती है आप उससे तैयार कर सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों सेल्स पर। क्योंकि जितना ज्यादा हम नॉलेज लेंगे, लेकिन वो यूज कहाँ करनी है ये भी हमको ज्यादा जरूरी है, ये भी पता होना चाहिए। तो शादी, अगर आपके एरिया में किसी के घर में शादी है या फिर आपके परिचित के घर में किसी की शादी है, डिस्ट्रीब्यूटर की शादी है, तो वहां पर आप जो है गुड डॉट के वेज बाइट का एक स्टॉल लगाएं। क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि 90% शादियां ऐसी होती हैं जहां पर मीट बनता ही बनता है। तो उसी के पास में आपको एक स्टॉल इंस्टॉल करना है। लोग आपका प्रोडक्ट आकर जरूर चखेंगे, 100% चखेंगे, क्योंकि फ्री की चीज जो होती है वो कोई नहीं छोड़ता है। हम ऐसे ही खरीदने के लिए उनको देंगे तो वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो फ्री की चीज जब बनेगी तो वो 100% उसको टेस्ट करेंगे, आपके पास 100% रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद रेस्टोरेंट में आपको जाके बताना है लोगों को, शेफ्स के साथ में आपको टाइप करना है, उसको कन्वेंस करना है। क्योंकि दो चीजें तो होती ही है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं वेजिटेरियन लोग, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग। एक तीसरी चीज आती है हेल्थ कॉन्शियस। वो एक ऐसा सेगमेंट है जिस लोगों के पास आज मार्केट में चीजें काफी कम है। आज वो जंक फूड की लारी पर भी जाएंगे तो भी उनके नाश्ते के लिए कुछ ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है। वहीं पर हम जो है गुड डॉट का नूडल्स प्रमोट कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स में हेल्दी मोक मीट जैसे उसके रूप में हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। और तो और आपको जो चौथी पिक्चर दिख रही होगी मीट की दुकान पे, तो ये सच है। ये हमारे साइड में जो खड़े हैं वो खुद एक आरसीएम से डिस्ट्रीब्यूटर हैं और टेक्निकल अचीवर हैं, जिन्होंने मीट की दुकान पे जाकर ही गुड डॉट के वेज बाइट को बेचा है। तो जिस चीज के साथ हम लड़ रहे हैं उसी का समाधान हमको दिया है कि आप वहां पर जाके बेचें। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मीट को नहीं खाना चाहते लेकिन वो टेस्ट की वजह से खाते हैं। तो वो चीज जब हम उनको देंगे तो शायद वो उस चीज को छोड़ दें, और इससे एक जानवर की जान भी बचेगी। ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो।